हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शरद कुमार गुप्ता। दोस्तों, लाल किताब एक गैबी इल्म है। जितने भी लोग बाग हैं जो हमें दिखता है इस जगत में, वो जाहिरा है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रूप हुआ है उसका। इसके सामने वो बिल्डिंग है, सामने वो इंसान है। मगर उससे पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, वो गैबी ताकतें होती हैं, जिसको ईश्वरीय ताकतें बोल सकते हैं। आज हम गुरु बृहस्पति पर बात करेंगे कि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कैसा है और किस प्रकार वो फल दे रहा है। जो इस इल्म को समझना चाहते हैं, कृपया करके इस इल्म की 5 किताबें पंडित जी द्वारा लिखित, रूपचंद जोशी जी द्वारा लिखित ही पढ़ें। ऐसे ही जाने अनजाने में उपाय देना बंद कर दें, अन्यथा अदले का बदला देना पड़ेगा। यहां पर पंडित जी कह रहे हैं कि बीमारी का इलाज है मगर मौत का इलाज नहीं है। ऐसी दखलंदाजी बिल्कुल ना करें, वरना अदले का बदला देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं गुरु बृहस्पति पर कुछ चर्चा। पंडित जी द्वारा लिखित कलम से कुछ ऐसे कुछ टॉपिक लिए हैं, पॉइंट लिए हैं, जिसके द्वारा हम इस इल्म में लाल किताब के द्वारा बृहस्पति को किस प्रकार समझा जाए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करते रहें और अपने मित्रों में शेयर करते रहें, जिससे हम लाइव स्ट्रीमिंग हमारी अभी इस चैनल पर हो नहीं रही है, हो जाएगी तो हम जितनी भी इंक्वायरी आपके क्वेश्चन आते हैं, हफ्ते में एक दिन अच्छे क्वेश्चन लेकर के उनकी पत्रियों के उपाय यहाँ हम फ्री में देंगे। तो दोस्तों, तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ कमी रह गई है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है जब तक हमारे सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते रहिए आपका ये अपना चैनल। मित्रों, गुरु बृहस्पति पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी की कलम से हमने कुछ पॉइंट लिए हैं। किस प्रकार इल्म ज्योतिष सन 1952 और अन्य ग्रंथ जो पंडित जी द्वारा लिखित हैं, वो बृहस्पति पर क्या कह रहे हैं। बृहस्पति जब आपकी कुंडली में ग्रह फल का हो जाता है, यानी कि अपने पक्के घर में बैठ जाता है, वो पूर्ण फल देने के लिए उतारू है और देगा ही देगा फल। तो पंडित जी ने बोला है, लीद में माणिक। लीद में माणिक मतलब कि वो जहां भी हाथ डाल रहा है तो वहां पर उसको माणिक यानी कि कीमती पत्थर मिल रहे हैं। माणिक यानी कि सूर्य का एक रतन होता है। जब उसने कहीं किसी कूड़े में, लीद में भी हाथ डाला, जब बृहस्पति अच्छी हालत का बैठा हो तो लीद में माणिक मिलेगा, और पत्थरों में हाथ डाल रहा है तो मोती मिल रहे हैं उसको। वहीं उसकी नैया जो नाव है, उसकी वो छोटी नाव है, उसके द्वारा ही वो कुटुंब को चला रहा है और चलाता चलाता बढ़ता चला जाएगा। छोटी नैया बेशक होवे नरक कुटुंबी धोती है, लीद में माणिक पत्थर में वो मोती है। इसको जगत गुरु ब्रह्मा जी कहा गया है, ब्रह्मा जी महाराज कहा गया है। और हमारे जो जीव का कारक है, हमारी श्वास का कारक है, हमारे जन्म और मरण का कारक है, ये बृहस्पति ही है। जब तक हमारी श्वास चलती है तो हम जीते रहते हैं, और जब हमारी श्वास पखेरु हो जाती है तो हम रुखसत कर जाते हैं। बृहस्पति, पंडित जी ने कहा, लीद में वो माणिक है, पत्थर में वो मोती है, छोटी नैया हो बेशक नरक कुटुंबी धोती है। अब बात आती है, दुश्मन अगर बैठ जाए उसके घर में, बृहस्पति के अपने घर बहुत सारे होते हैं लाल किताब में। एक
यही जीव का कारक है, यही दुनिया चला रहा है, सभी खानों से लेना देना यही खाना बृहस्पति करता है। अगर जो ग्रह रुक गए तो समझ लो बृहस्पति रुका हुआ है। आपकी किस्मत में कोई काम नहीं हो रहा तो समझ लो बृहस्पति रुका हुआ है। बृहस्पति ही सभी ग्रहों को चला रहा है और इसके घरों में अगर जो दुश्मन बैठ गए तो डूबती बेड़ी हो जाती है, किस्मत सोई भी रहती है। जब बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन का है और उसके घर में पुत्र संतान बृहस्पति के दिन पैदा हो जाए तो मानो उसके घर में दो शेर पैदा हो गए हैं, एक तो खुद वो बृहस्पति और दूसरा उसका लड़का शेर के माफिक। तो यहाँ पर वो तरक्की दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहता है। बृहस्पति शनि के साथ योग बना रहा है, शनिवार के दिन अगर जो उसका लड़का पैदा हो जाए तो वहां से पंडित जी बोलते हैं कि 60 साल उम्र तक किस्मत तोड़ती रहेगी, चलती रहेगी। और जो इसकी कीमती चीज है वो केसर है। केसर के द्वारा हम यहाँ पर बहुत से इसके उपाय कर सकते हैं। पति अच्छे घरों में बैठे हैं और गुरु के नाम पर पैसा मांगता है वो इंसान, खासतौर से खाना नंबर 5 में बैठा है या लगन में बैठा है और वो बृहस्पति जो है धर्म के नाम पर अपने धर्म को बेचता है और बृहस्पति के कारोबार में पैसा कमाने की सोचता है तो वहां पर उसको कष्ट हेल्थ पर आता है और उसकी औलाद पर भी कष्ट आता है। अब यहाँ पर पंडित जी इस बृहस्पति को कुछ और शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो जहां का मालिक किस प्रकार हो गया, दो जहां इसके किस प्रकार हैं, इसको समझते हैं। दो रंगी दुनिया का मालिक है, यानी कि जीवन में बृहस्पति जहां जहां घरों में बैठा है इसके दो रंग हैं। यानी कि इंसान या तो जवान है या बूढ़ा है, दिल से जवान है और वैसे वो बूढ़ा है, देखने में कुछ और है अंदर से कुछ और है। यानी कि इसकी एक हिस्से से देखा तो पता लगा सफेद मूंछ है और दूसरे के पास जाके थोड़ा सा नजदीक से जाकर देखा तो उस पर काला रंग लगा हुआ था, यानी कि वो भेद छुपा रहा था। बृहस्पति के दो भेद हैं, दो रंगी दुनिया का मालिक है। उस परलोक और इस लोक, ये दो लोक हैं। वहां पर भी जगत गुरु ब्रह्मा है जिसको ईश्वर कहा गया है। उस नीली छतरी वालों को जिसको याद किया जाता है वो बृहस्पति है। और इसकी दो रंगी दुनिया के बारे में दो शब्द मैं आपसे कहूंगा। पंडित जी कहते हैं दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। ये शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं इसको ही आज हम समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी कह रहे हैं दो रंगी दुनिया, पहले इसकी देखते हैं कि दो रंगी दुनिया क्या है इसकी। ख्वाब किसी भी घर में बैठा है वो बृहस्पति, कहीं भी बैठा है आपकी कुंडली में, तो या तो वो सोने का फल दे रहा है या पीतल का फल दे रहा है। सोने और पीतल का फल कैसे पता लगेगा? जब मैंने कहा है कि दुश्मन घिरे उसकी जड़ में बैठ गए हैं, पितर ऋण बना रहे हैं उसके गौरव। आप देख रहे हैं कि बृहस्पति 4 का बैठा है, बृहस्पति लगन में बैठा है, 5 में बैठा है और उसके बावजूद जितने भी काम करते हैं, लीद में हाथ देते हैं तो माड़ी हाथ नहीं लगता, उल्टी लीद ही अपने ऊपर गिर जाती है, दम घुटने लगता है, श्वास नहीं चल रही है। तो बृहस्पति के अपने घरों में दुश्मन ग्रह बैठे हैं, जिसके कारण क्या है, दो फल मिलेंगे। दो रंगी दुनिया, दो रंग फल मिलेंगे, या तो सोना मिलेगा या पीतल मिलेगा, या तो राजा होगा या वो फकीर होगा। पंडित जी कह रहे हैं सब कुछ मिलने के बाद वो लंका दान कर देगा, जिस प्रकार शिव ने लंका को दान कर दिया। और बृहस्पति का साथ यदि दुश्मन ग्रह से तो ख्वाब हो ही रहा है उसके घरों में बैठ करके, और दृष्टि संबंध बना ले मंगल शनि वगैरह से, तो वो गुरु क्या लुटेरों का गुरु नहीं होता, सरदार नहीं होता, गब्बर जो है क्या सरदार नहीं था। इसी प्रकार शुक्राचार्य भी एक गुरु हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं। गुरु का मतलब वही गुरु से लेना है यहाँ पर कि वो गुरु किस प्रकार है, किस प्रकार नेचर से बन गया है। तो चोर साधु होगा और वह शिक्षा देता होगा चोरियों की। जब वो पाप ग्रह से दृष्ट होगा, पाप प्रभाव में आ गया होगा, उस पर ताकत मंगल की भी आ गई होगी, जिसका कोई भी धर्म ईमान न होगा, कोई धर्म ईमान नहीं है, जैसा चाहे वैसा लूट खसोट करने की वो फ्राक में रहता है। जब बृहस्पति आपने समझ लिया कि मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो, दो रंगी दुनिया,
हमने समझी दो रंगी दुनिया समझ में आ गई, या तो पीतल है, सोना है, राजा है, फकीर है, चोर है कि साधु है। उसकी फितरत को देखने के लिए बृहस्पति को समझना कुंडली में बहुत जरूरी है। अगर जो बुरा असर हो ही गया तो बृहस्पति चुप हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि बृहस्पति खराब हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको आप कैसे पता करेंगे? तो ये शनि की मार्फत मंदी निशानी देनी शुरू कर देगा। यानी कि पंडित जी कह रहे हैं बुरा असर, मंदे की निशानी शनि के मंदे के जरिए आएगी, और नेक हुआ तो धर्मी होगा। और दो रंगी दुनिया में एक मूंछ इसकी काली है, एक मूंछ सफेद है, और जब ये मंदा हुआ शनि के मार्फत देगा तो आंखों में दर्द होगा। इसकी जो भी काम करेगा इसकी आंखों में दर्द होगा, आंखों के सामने अंधेरा छाया जाएगा, धोखा हो जाएगा बिजनेस में, मशीनें जो फैक्ट्रियां लगाई थी आग लग जाएंगी, चोरी हो जाएंगी, मकानों के कारोबारों में दिक्कतें आ जाएंगी, मकान बिकेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, प्रॉपर्टियों में नुकसान होने लगेगा, दुश्मन चारों तरफ से घेर लेंगे, जहर के वाकयात होंगे। शनि का जहर चाहे सांप के द्वारा चढ़ रहा हो या बीमारी के द्वारा चढ़ रहा हो, खून में इन्फेक्शन हो जाएगा, धोखा धड़ी और जहमत बीमारी इसको घेर लेंगी। इस प्रकार बृहस्पति को समझ ले कि दो जहां का मालिक है बृहस्पति। ये जो जहां है बृहस्पति का, ये जो जहां है, इस जहां में जो आकाश है, नीला आकाश, वो राहु है। उस राहु ने ही एक ऐसा ओरा मंडल बनाया है, दो जगत की शक्तियों को यहां पर ला करके चलाया है। ऑक्सीजन के रूप में बृहस्पति और राहु मिलकर के एक स्पेस बना रहे हैं, हमारा एक पृथ्वी के चारों तरफ स्पेस बना रहे हैं, शक्ति क्रिएट कर रहे हैं। माँ दुर्गा की है, मशरूनी हालत के बाद माँ दुर्गा का उत्पन्न हो रहा है। जिस हम नीली छतरी वाले को याद कर रहे हैं वो शक्तियां अदृश्य हैं। बात करते हैं बृहस्पति के कुछ ऐसे योग कि बृहस्पति के, हमने बताया कि बृहस्पति दो जहां का मालिक है, गैबी ताकतें दे रहा है, ज्योतिषी बना रहा है, आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति है, और जा ही रहा है, सिर्फ लूट खसोट कर रहा है, सिर्फ वो कमाई पे ही ध्यान देता है। बृहस्पति के अपने घर भी अच्छे हैं, पितर ऋण भी नहीं लगा हुआ है, बृहस्पति बहुत अच्छी हालात का बैठा, और उसके साथ कोई पाप प्रभाव भी नहीं आ रहा, ना तो कोई वैदिक की दृष्टि आ रही है, ना उस पर गोचर कर रहा है, और उस पर अच्छे ग्रहों का गोचर आ गया है, या अच्छे ग्रहों का उससे संबंध बन गया है, जैसे सूरज और मंगल का साथ हो जाएगा, दृष्टि वगैरह हो जाएगी। तो यानी कि वो जिस भी काम में हाथ देता है, मामूली तांबा यानी कि छोटे से मेटल्स का भी काम करता है, किसी भी चीज का कारोबार करता है तो रुपया पैसा कमाता है, सोना कमाता है, जब भी सूरज और मंगल का अच्छा संबंध इसके साथ बनेगा। बृहस्पति का संबंध मान लिया पानी के साथ हो गया और शुक्र के साथ हो गया, ये दोनों ग्रह इसके साथ मिल गए। पानी और शुक्र की मिट्टी, कीचड़ और हवाएं जब तीनों मिल जाती हैं तो कई बार ऐसी मिट्टी है, ऐसा भरा हुआ पानी है, वो पानी भी बहुत बेशकीमती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कण में मेटल्स मिलते हैं, और पानी भी दूध के माफिक बताया गया है। मगर हालात यही होंगी बृहस्पति ख्वाब कहीं से खराब ना हो रहा हो। और जब बृहस्पति पाप ग्रह से ग्रसित हो ही जाएगा, राहु केतु शनि के प्रकोप में आ जाएगा, इसके घर में खुद दुश्मन ग्रह बैठ गए, शुक्र वगैरह बैठ गए, बुध बैठ गए, तो क्या होगा? मायूसी भरी जिंदगी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, जब भी काम किया बदनामी उठाएगा, जीवन में हताशाएं बढ़ी रहेंगी। सोना जो है, जिंदगी जो किस्मत है वो पीतल के माफिक हो जाएगी। पीतल की कोई ज्यादा कीमत नहीं होती। पीतल बृहस्पति की धातु तो बोली जाती है मगर वो एक बेशकीमती धातु नहीं है, अच्छी धातुओं में नहीं गिनती आएगी उसकी। जो हवाएं हैं वो भी जहरीली होंगी, गैस के माफिक होंगी, पूरे शहर का दम घोट रही होंगी। प्रदूषण भरा जीवन जिस प्रकार होकर के दम घोटता है, तो आपका जीवन प्रदूषण के माफिक, जहरीली गैस के माफिक हो जाएगा। पंडित जी ने आकाश की बात करी है लाल किताब में, जिसको हम देखते हैं नीला आकाश। अगर जो नीला आकाश ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जितनी भी मैग्नेटिक शक्तियां हैं,
रेज हैं, वेव्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यहाँ तक कि और स्टारों से आने वाली ऊर्जाएं हैं, या सूरज की स्वतः ऊर्जा ही इस पृथ्वी को खत्म कर देगी। इस पृथ्वी के घूमने मात्र से और एक एनर्जी जो छाया है इसकी, उस एनर्जी से राहु केतु का उत्पन्न होता है, और राहु केतु के उत्पन्न होने से स्वतः यहाँ पर उस क्रेटर की, उस बृहस्पति की हवा यहाँ जीवन दायिनी चलने लगती है। पंडित जी कहते हैं जिस प्रकार एक पथ में नीला आकाश है और बृहस्पति की हवाएं मौजूद हैं, दोनों के मिलने से सब्ज रंग हरा वातावरण पैदा हुआ, वो बुध है। अगर जो बृहस्पति में हमारा जीवन प्रारब्ध और अगला जीवन देखा जाए तो राहु केतु से देखा जाएगा। प्रारब्ध के जन्मों के कारण किस प्रकार हम किस द्वार से पैदा हो रहे हैं, कितनी योनियों से पैदा हो रहे हैं, इसको इस तरह से समझेंगे। कुंडली में कैसा राहु है वो हमारे प्रारब्ध को बता रहा है, और केतु कैसा है ये हमारे इस जन्म के कर्मों को बता रहा है। हमारा जो द्वार है पैदा होने का, इस सृष्टि में आने का द्वार है, वो कितने जन्मों के पाप पुण्य के कारण राहु दे रहा है। तो कुंडली में जैसा राहु होगा वैसा ही बृहस्पति अपना असर दे रहा होगा, और जैसा केतु होगा, कितना नेक होगा आप अपना ये जन्म और अगला जन्म अच्छा कर रहे होंगे। तो पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पर, अगर जो किसी कारण राहु का दरवाजा अच्छा नहीं है कुंडली में, और केतु भी अच्छा नहीं है, और ख्वाब बृहस्पति सारे ग्रहों से घिर गया, तो वह हवाएं दम घुटने वाली हो जाएंगी, और दम जब घुटेगा तो बृहस्पति पर राहु का प्रकोप होगा, और वे खाली बुध, खाली स्पेस, खाली जीवन के मापिक के खाली बुध का बुध ही रह जाएगा। तो यहाँ पर दुश्मन ग्रह का उपाय स्वयं बृहस्पति का उपाय भी करना है। आपने बृहस्पति के उपाय के लिए कानों में सोना पहने, केसर का तिलक यहाँ लगाएं, जुबान पर रोज केसर चख लिया करें, यहाँ पर गर्दन के इस पॉइंट पर लगाएं और नाभि पर केसर लगाते रहें। केसर आप थोड़ा सा दूध में मिला करके भी पी सकते हैं, पानी में मिला करके भी पी सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, और दुश्मन ग्रह को देखना है कहाँ जड़ में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उसका जैसा भी इल्म ज्योतिष लाल किताब कहती है उसका उपाय करते रहें। तो बृहस्पति जब ख्वाब खाली बुध रह गया, जमाना मायूसी भरा जिंदगी का हो जाता है, तो बृहस्पति पे भी ग्रहण आ जाएगा। किसी कमरे में किसी इंसान को बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन वहां की धीरे धीरे जहरीली हो जाएंगी, वही कहेंगे कि हम पाप प्रभाव में आई हुई, हवाएं जहरीली हो जाएंगी, उन जहरीली हवाओं पर असर आएगा तो केतु की याद आएगी। वो अपने चेले को बुलाएगा कि यहाँ से मुझको निकाल, यानी कि लास्ट उपाय आखिर में बचता है, वो केतु की याद करता है। उसके पोता हो जाए, उसके लड़का हो जाए, तो वहाँ से उसकी किस्मत जागने लगती है। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ। मैं शरद कुमार गुप्ता, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ इल्म ज्योतिष लाल किताब पंडित जी की कलम से। दोस्तों, आप हमारा वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आप अपने कमेंट्स जितने भी डालते हैं, जितने भी आप सवाल पूछेंगे, उन सभी का जवाब हफ्ते में एक दिन दे दिया जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।